हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जे सुपरकॉर। आज के वीडियो में दोस्तों एक मैं ऐसी होम रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ विच इज़ लाइक मुझे पता बहुत टाइम से थी, बट आई हैव बीन एक्चुअली यूजिंग इट ताकि मुझे एक्चुअली उसको यूज़ करके पता चले कि उसके क्या एक्चुअल में बेनिफिट्स हैं। सिर्फ ये नहीं कि मैंने गूगल पे पढ़ा एंड दैट्स इट, आप लोगों को बता दिया। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन माई हेयर टेक्सचर, हेयर ग्रोथ। आपको पता है कि मेरे पहले बालों की लेंथ क्या थी और मैंने ऑयलिंग वगैरह सब कुछ स्टार्ट कर दी थी और हेयर ऑयल मैंने अपना DIY शेयर भी करा है। नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जरूर देखिए, साथ में हेयर पैक भी थे। अब मुझे आजकल बड़े सारे बहुत टाइम से कमेंट्स आ रहे हैं, डैंड्रफ के लिए कुछ कीजिए, हेयर फॉल के लिए कुछ कीजिए, हेयर ब्रेकेज हो रही है, बाल टूट बहुत रहे हैं। पहले फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू दोस्तों कि जब बाल टूटते क्यों हैं, बिकॉज जब बाल हमारे जो बालों की जड़ें हैं वो कमजोर हो जाती हैं। बालों की जड़ें क्यों कमजोर होती हैं? बिकॉज ऑफ डैंड्रफ या कुछ भी। अगर हमारे बालों में बहुत ज्यादा रूसी है, डैंड्रफ है, अच्छी चीज नहीं है, पसीना बहुत आता है जिस वजह से बालों में डैंड्रफ पनपने लगती है, बैक्टीरिया आ जाता है, उस वजह से जो हमारे बाल हैं, हेयर फॉलिकल्स हैं, प्लस जो हमारे हेयर लेंथ है, हेयर का टेक्सचर वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है एंड दैट इज नॉट गुड एट ऑल। ड्यू टू दैट वीकनेस हमारे बाल जो हैं वो गिरने लगते हैं, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, हेयर ब्रेकेज शुरू हो जाती है। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट डैंड्रफ होना, हेयर फॉल होना और हेयर ब्रेकेज होना, बाल झड़ना, बाल टूटना और रूसी होना, तीनों चीजें इंटरकनेक्टेड हैं। ऑल द थ्री थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर आप तीनों में से अगर आप हेयर फॉल पे काम करोगे तो वो अल्टीमेटली डैंड्रफ भी आपकी ठीक करेगा, तभी हेयर फॉल रुकेगी, तभी जो आपके बालों की कमजोरी है वो ठीक होगी। तो ऑल दीज थिंग्स मैं आज ऐसी एक रेमेडी लेकर आई हूं, लाइक आप इसको मिरेकल बोल सकते हो। और मिरेकल बोलोगे तो आप बोलोगे जैसे बिकॉज दिस इज गोइंग लाइक ये ज्यादा है। नहीं, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिकॉज आज की जो रेमेडी है वो सिर्फ डैंड्रफ को ट्रीट नहीं करी, इट्स गोना ट्रीट डैंड्रफ, इट्स ऑल्सो गोइंग टू, ऑब्वियसली जब डैंड्रफ ट्रीट होगी तो आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं, जो हेयर ग्रोथ है वो एक्टिवेट होगी, गंदगी साफ होगी बालों से, स्कैल्प से, आपके बाल, योर हेयर विल गेट स्ट्रॉन्गर एंड शाइनियर। कंडीशन करने से बालों पे, हम अगर अपने फेस पे कोई कंडीशनर लगाते हैं, कोई अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाते हैं, ग्लो सीरम लगाते हैं, तो हमारा फेस चमकता है ना, यहाँ पे बल्ब जलते हैं, यहाँ बल्ब जलता है। ऐसे ही अगर हम बालों में कंडीशनर यूज करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो बहुत ही शाइनी और सिल्की स्मूथ हो जाते हैं। तो आज की जो रेमेडी है, आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, ये एक रिंस की तरह भी है, शैम्पू की तरह भी काम करेगा, कंडीशनर की तरह भी काम करेगा, और इसको पैक की तरह भी यूज करेंगे तो इट्स गोइंग टू ट्रीट योर डैंड्रफ एंड हेयर फॉल स्लोली एंड स्टेडिली। नेचुरल रेमेडी है तो आपको कम से कम 4-5 बार एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगी कि हफ्ते में 2 बार आप कीजिए और आपको डेफिनेटली 101% रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। एक बात और दोस्तों, मैंने अभी कुछ दिन पहले DIY हेयर कंडीशनर की रेमेडी शेयर करी थी। इट वाज वेरी इजी टू मेक एंड इट्स लाइक नेचुरल है, बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो प्लीज अभी जाइए और वो वीडियो भी इस वीडियो को देखने के बाद देखिए। बट देयर वाज सम प्रॉब्लम बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, कुछ लोग, सम पीपल कुड नॉट गेट होल्ड ऑफ कोकोनट और कोकोनट मिल्क। ना उनको नारियल मिल रहा था, नारियल का दूध भी नहीं मिल रहा था, क्योंकि हालांकि मैंने, अगर आपको नारियल मिल जाता है तो घर पे कोकोनट मिल्क, घर पे नारियल का दूध कैसे बनाना है, मैंने इसका वीडियो भी दोस्तों शेयर कर रखा है। अगर नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करिए, ये सारे वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत सुपर हेल्पफुल हैं। तो लेकिन अब मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिन लोगों को नारियल ही नहीं मिल रहा है, या ड्राई डेसिकेटेड कोकोनट मिल रहा है, या नारियल का बुरादा मिल रहा है, या सूखा जो गोला गरी आती है वो मिल रहा है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर कोकोनट मिल्क या फ्रेश कोकोनट नहीं मिल रहा तो वरी नॉट, जे सुपरकॉर इज नियर एंड इज विद यू। तो आज का जो मैं आपको रेमेडी बताने जा रही हूँ ये आपका कंडीशनर का काम भी करेगा। तो अगर आपको वो वाला कंडीशनर नहीं मिला है मेरे वीडियो का तो आप आज का कंडीशनर जरूर ट्राई कीजिए। एक लॉजिक मैं आप लोगों को दोस्तों बताना चाहूंगी कि आज जो रेमेडी मैं शेयर करने जा रही हूँ इट्स लाइक राइस वाटर, फर्मेंटेड राइस वाटर। मेन आपको उसकी साइंस वाइंस नहीं बता रही कि उसमें एलेंटोइन है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, उसमें ये है, उसमें वो है, मैं ये सब नहीं पढ़ रही। ये सब आप लोग गूगल पे भी देख सकते हैं। चावलों की पिच होती है, पिच व्हाटएवर इट इज वेरी स्टार्ची, इट्स लोडेड विद स्टार्च, ग्लूई, स्टिकी बन जाता है। जिस तरह से एक ग्लू से हम दो चीजों को आपस में बिल्कुल चिपका देते हैं तो वो फेविकोल का जोड़ है, टूटेगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो क्या होगा, जो आपके हेयर रूट्स हैं जो टूटते रहते हैं जड़ से बाल, वहां पर एक स्टिकीनेस आएगी। जिस तरह से ग्लू से कोई चीज चिपक जाती है उसी तरह से जो आपके रूट्स हैं, जो आपकी रूट्स कमजोर हो रही हैं, फॉलिकल्स वीक हो रहे हैं, वहां पर आपके बालों की जड़ों में वो चिपकाव ला देगा, जान डाल
डाल देगा। तो आई होप, जैसे पेड़ है, पेड़ की अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होंगी तो पेड़ उखड़ जाएगा, ऐसे ही अगर हमारे बालों की जड़ें मजबूत नहीं होंगी, वी कैन नॉट हैव लॉन्ग लशस गुड हेयर, हेल्दी हेयर। अभी लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। दोस्तों सबसे पहले हम आधा से 1 कटोरी आप अपने हिसाब से चावल ले लें, उसको धो जरूर लें। यू हैव टू वॉश योर राइस ग्रेन्स ताकि डर्ट ना आए। उसके बाद उसको आप जितना भी चावल है, डबल क्वांटिटी, 1 कटोरी चावल है तो 2 कटोरी पानी में आप प्लीज़ इसको भिगो दीजिए। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे भिगोइए। उसके बाद आप इस पानी को प्लीज़ दोस्तों डिस्कार्ड मत कीजिए। इसी पानी में आप 1 कप पानी और डालकर चावलों को जिस तरह से पकाते हैं, बॉइल्ड राइस हम खाते हैं, जब तक पके ना तब तक आप बॉइल कर लीजिए। प्लीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ, उस चावल के पानी को फेंके ना जिसमें आपने चावलों को भिगोया है। तो ये हमारी पिच को मैंने छान लिया है। इसको अब आपने दोस्तों रसोई की गर्मी में कीप इट इन द किचन ओवरनाइट ताकि ये अच्छे से फर्मेंट हो जाए। 1 रात रखें चाहे 2 रात रखिए, कम से कम 18 to 24 आवर्स आप रख दीजिए। उसके बाद लाइक 12 to 18 आवर्स इज ऑल्सो फाइन। उसके बाद आप इसको ठंडा करके फ्रिज में रख लें। 7 दिन के लिए आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बार का स्मॉल बैचेस में बनाइए। दिस विल बी माई स्ट्रॉन्ग सजेशन। और ये आपका बढ़िया सा फर्मेंटेड राइस वाटर तैयार। सच्ची कह रही हूँ, थैंक यू करोगे, आपके बाल इतने शाइनी, लॉन्ग, लस्ट्रस और मजबूत हो जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, वो ऐड आती थी एक, ऐसे गार्नियर वाली एक ऐड आती थी, वो इस तरह से अपने बाल पुल करती है, बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। सजेस्ट करूंगी कि जब भी आप बाल धोएं तो इस वाटर से, जो मैंने आपको टॉनिक सिखाया, इससे अपने बालों को लास्ट में हेयर रिंस दें। अगर आपको लगता है बाल बहुत ज्यादा चिपचिपे हो रहे हैं और क्योंकि रिंस करने के बाद उसके बाद पानी से आप धो लें तो बिल्कुल चिपचिपापन नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार हेयर पैक लगाना शुरू कर दें। इसी में आप 1 चम्मच आंवला का पाउडर या फिर त्रिफला का पाउडर डाल लीजिए, साथ में 1 चम्मच दही डाल लीजिए। दही इज कंप्लीटली ऑप्शनल। इफ यू कैन नॉट गेट होल्ड ऑफ आंवला पाउडर, दैट्स ड्राई गूसबेरी पाउडर, देन यू कैन गेट होल्ड ऑफ त्रिफला पाउडर। 3 फलों से बनता है, मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में शेयर करा है। आप वो त्रिफला पाउडर यूज कर लीजिए। इनमें से एक चीज आपको आराम से मिल जाएगी। त्रिफला अगर पाउडर नहीं मिलता है तो त्रिफला की केमिस्ट के पास मेडिकल शॉप्स पे त्रिफला टैबलेट्स मिलती हैं, त्रिफला चूरन, त्रिफला टैबलेट्स मिलती हैं। उसको आप अगर 1 कटोरी आप राइस वाटर ले रहे हो फर्मेंटेड, तो उसमें कम से कम 5 से 6 टैबलेट्स डाल दें पीस कर, या फिर 1 से 2 चम्मच भर के आंवला पाउडर डाल दीजिए। दैट्स इट। पैक जो बन जाएगा वो आपको हफ्ते में 1 बार लगाना है। एंड आपको इससे जो हेयर रिंस करना है, इफ यू वांट टू यूज इट एज अ कंडीशनर, यू हैव टू यूज इट ट्वाइस अ वीक। सो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, और पसंद आया तो मुझे प्लीज बहुत सारे लाइक्स चाहिए। डू शेयर माई वीडियोज ऑन ऑल योर सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मुझे लगता नहीं है आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करा होगा, बिकॉज बहुत सारे मेरे प्यारे से फैंस और सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं यार आपको तो कोई हेट कर ही नहीं सकता। एक बात मैं जाते जाते दोस्तों आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी, मैं आज इतना ज्यादा चहक क्यों नहीं हूँ, बिकॉज अभी तक हम लोग पता है बहुत ज्यादा डायलॉग्स मारते हैं, प्यार में शक्ति है, पॉजिटिविटी में शक्ति है, आप जितने पॉजिटिव रहेंगे आसपास पॉजिटिविटी फैलाएंगे। मैं इस चीज को बहुत मानती हूँ, बट कभी कभी दूसरों को दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, या वक्त का इंतजार एंड ऑल दैट करना पड़ता है। बट कल मैंने लाइव वीडियो में देखा है और आज सुबह सुबह भी देखा है, क्यूटीपाई ब्यूटीफाई जो मेरी बहुत जबरदस्त हेटर थी, उन्होंने एडमिट करा है कि यस शी यूज्ड टू हेट मी एंड शी यूज्ड टू अब्यूज मी। हर बार नया नया आइडिया बनाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगी, कल उन्होंने मेरे लाइव वीडियो में मुझसे सॉरी मांगी। और बात सॉरी मांगने की नहीं है, बात है कि उनकी जो पॉजिटिविटी, मतलब मैं लाइक मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर, मेरे पापा, मेरे घर वाले मुझे यही समझाते, इवन मेरे हस्बैंड भी यही कहते कि नफरत से कभी आप किसी का दिल नहीं जीत सकते, आप हमेशा प्यार से दिल जीत सकते हैं ना। लाइक अच्छा मुझे कोई गाली दे रहा है, मुझे कोई गलत बोल रहा है, मैं उसको प्यार करूं, आई लव यू बोलूं। पहले मैं ये बात नहीं मानती थी, बट डेफिनेटली अब मैंने ये बात फॉलो करनी शुरू कर दी है कि अब मुझे कोई भी गलत बोलता है तो मैं उसको बुरा नहीं बोलती, मैं उसको कहती हूँ ओके गॉड ब्लेस यू, आप अपना ख्याल रखें और आप जल्दी ठीक हो जाएं। तो दिस इज व्हाट आई डिड विद क्यूटीपाई ब्यूटीफाई एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस गर्ल। इन्होंने मुझे सॉरी प्लस लव यू एंड ऑल दैट भेजा। और कल मैंने एक और हेटर का नाम लिया था जिन्होंने मेरी नाक में दम कर दिया था, बिकॉज आई हैड ब्लॉक्ड हर, और मैंने उनको ब्लॉक कर दिया था, बट पीछा ही नहीं छोड़ रही थी, मेरा लगातार मैसेज कर ही जा रही थी। मतलब शी वॉज लाइक प्रोवोक कर रही थी एंड आई डिड नॉट गेट प्रोवोक्ड हालांकि, बट ऑफ कोर्स मैंने रिक्वेस्ट करी थी अपने, बिकॉज शी वॉज नॉट ओनली अब्यूजिंग मी, शी वॉज अब्यूजिंग माई सब्सक्राइबर्स एंड फैंस ऑल्सो, एंड दैट वॉज नॉट गुड। दैट इज समथिंग, मतलब मेरे को बोल रहे हो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, आप मेरे सब्सक्राइबर्स और फैंस को बोलोगे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। एंड आज सुबह सुबह मुझे मेल आया है, आई थिंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूंगी। सुबह सुबह मुझे मेल आया है, रेखा जलन करके नाम है, रेखा जलान, उन्होंने लिखा है लव यू एंड शी इज लाइक, आई एम लाइक रियली कल तक यू वर अब्यूजिंग मी
लाइक हेल एंड टुडे, बट मैं इतना बिलीव करती हूँ कि अगर आपको कोई हेट करता है और उसके बाद अगर वो आपको प्यार करने लग जाता है तो वो इंसान ज़्यादा उसकी जो इज्जत है मेरी नज़रों में बहुत बढ़ जाती है। एंड हैशटैग रिस्पेक्ट फॉर दीज टू पीपल, थैंक यू सो मच। सो मैं आप लोगों को भी यही लेसन दूंगी कि प्यार में बहुत ताकत होती है। अगर आप किसी से, अगर आपकी वाइफ, जरूरी नहीं है कि 100 बार सॉरी कहो या एक बार सॉरी कहो, कई बार 100 सॉरीज भी नहीं मानी जाती, कई बार एक सॉरी में ही प्यार दिख जाता है। तो इट्स ऑल अबाउट इमोशंस एंड रियलाइजेशन और आपकी पॉजिटिव वाइब्स कितनी पहुंचती हैं। चलिए बहुत ज्ञान हो गया। आई होप मेरी पॉजिटिव वाइब्स आपके रूम तक पहुंच गई हैं, जहां भी आप ऑफिस में हो, कमरे में हो, अपने घर पे हो, जहां भी हो, हॉस्टल में हो या मेट्रो में जा रहे हो, ट्रेन में हो, कार में हो, बस में हो। आई होप मेरी पॉजिटिविटी आप तक पहुंच गई, मेरा प्यार आप तक पहुंच गया और आप मुझे वापस प्यार करेंगे। आई एम गोना मिस यू अ लॉट, और मुझे बहुत सारा मिस करना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं कट्टी हो जाऊंगी। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, आई लव यू ऑल।